नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पीएफएमएस पोर्टल में आपको 1 अक्टूबर 2023 से पहले यह कार्य करना अनिवार्य है, अन्यथा आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पीएफएमएस की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है। जैसा कि आपको रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई यूर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बिफोर 1 अक्टूबर 2023, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन ऑन पीएफएमएस वेबसाइट, प्लीज इग्नोर इफ ऑलरेडी डन। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। इस प्रकार से आपको मैसेज दिखाई पड़ता है जिसमें कहा जाता है कि कृपया 1 अक्टूबर 2023 से पहले अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सत्यापित करें, अन्यथा आप पीएफएमएस की वेबसाइट पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। कृपया आपको अनदेखा कर देना है यदि आपने पहले से ही इसको असत्यापित कर लिया है। तो चलिए आपको आगे प्रोसेस बताते हैं कि किस प्रकार से आप पीएफएमएस की वेबसाइट में लॉगिन करके आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं 1 अक्टूबर 2000 से 2023 के पहले, जिससे कि आप पीएफएमएस के पोर्टल पर आसानी से लॉगिन कर पाएँ और पीएफएमएस से संबंधित जो भी आपकी कार्य है उसको आप तय समय पे आसानी से पूर्ण कर पाएँ। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। तो इस तरह से ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करनी है पीएफएमएस और उसके बाद फिर आपके सामने इस तरह से वेब लिंक आ जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑफिशियल पेज दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन दिखाई पड़ रहा है, राइट साइड में इस लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इसमें आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है लॉगिन, यहाँ पे दिखाई। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक विद्यालय को 3 आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं, जिसमें पहला है आपका एडमिन का और दूसरा है आपका डाटा अप्रूवल का और तीसरा है आपका डाटा ऑपरेटर का। तो इस प्रकार से प्रत्येक विद्यालय को 3 आईडीज दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डाटा ऑपरेटर किस प्रकार से यहाँ पर लॉगिन करने के बाद अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपडेट कर पाएंगे, सत्यापित कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज़र नेम पे अपना जो डाटा ऑपरेटर की आईडी है उसको यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। नीचे में आपको पासवर्ड डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर में जो आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है हूबहू उस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको नीचे पे फिल कर देनी है। जहाँ पे आपका स्मॉल रहेगा वहाँ पे आपको इसमें स्मॉल कैरेक्टर यूज करना है, जहाँ पे कैपिटल लेटर है वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर यूज करना है, यदि डिजिट है तो वहाँ पे आपको डिजिट। मतलब कहने का मतलब यह है कि कैप्चा कोड को आपको हूबहू फिल करना है। तो चलिए हम जल्दी से यूजर आईडी नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड डाल के बाद लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से होम पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पे कहा जाता है कि कृपया 1 अक्टूबर 2023 से आप अपना पीएफएमएस के पोर्टल पर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिए। यदि आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 के पास आप पीएफएमएस के पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले देखिए आपको लेफ्ट साइड में आपको बहुत से मेनू बार दिखाई पड़ जाते हैं इस तरह से, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इस कॉलर के नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है माई डिटेल। तो आपको ये माई डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप माई डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन दिखाई पड़ जाते हैं, माई प्रोफाइल और एजेंसी प्रोफाइल स्टेटस। तो आपको ये माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए माई प्रोफाइल में आपको सभी डिटेल आपको दिखाई पड़ जाएगा। आपकी लॉगिन आईडी, आपका यूज़र टाइप में एजेंसी डाटा ऑपरेटर, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद साथ ही आपको एजेंसी यूनिक क्यू कोड, स्टेटस, क्रिएट बाई और क्रिएट टाइम, ये सब चीज़ आपको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है, एडिट एंड बैक। तो आपको ये एडिट पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए एडिट के नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है टाइप ऑफ यूजर में आपका दिखाई पड़ रहा है एजेंसी डाटा ऑपरेटर। ये पहले से आपका भरा हुआ पड़ेगा, इसको आपको चेंज नहीं करना है। फिर यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम दिखाई पड़ जाएगा, लास्ट नेम दिखाई पड़ जाएगा। नीचे में कहा जा रहा है ईमेल आईडी और उसके नीचे में आपको कहा जा रहा है फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर। तो यदि आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे आप एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं। यदि आप चेंज नहीं करना चाहते
चाहते हैं तो आपको यथावत रहने देना है, तो आपको सेम जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है आपको वैसे ही रहने देना है। यदि आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करने पर क्या हो जाएगा, यह आपका एडिटेबल हो जाएगा। फिर इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, जो सुधार करना चाहते हैं सुधार कर सकते हैं। उसके बाद पूरा करेक्शन करने के बाद या फिर चेंज करने के बाद या फिर आप चेंज नहीं करना चाहते तो भी नीचे में आपको देखिए ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, 2 बटन दिखाई पड़ रहा है आपको अपडेट और बैक का। तो ये आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आप आसानी से जो आपका डाटा ऑपरेटर की लॉगिन आईडी है उसमें आप लॉगिन करके आप आसानी से अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाइड कर सकते हैं। अब चलिए साथियों हम यहाँ से लॉग आउट होते हैं और अब हम डाटा अप्रूवर के आईडी पर लॉगिन करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार से वहाँ से आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर सत्यापित कर पाएंगे। तो उसके चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग आउट हो जाते हैं। लॉग आउट होने के बाद फिर से आपको सामने लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो वहाँ पर आपको इस बार डाटा अप्रूवर के आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। तो साथियों यहाँ पे हमने डाटा अप्रूवल के आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद फिर से आपके सामने ही देखिए रेड कलर में आपको दिखाई पड़ता है कि आपको 1 अक्टूबर 2023 से पहले ही आपको PFMS की वेबसाइट में जाकर के आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को अपडेट या वेरीफाई कर लेना है। तो उसके लिए क्या करना है साथियों, जैसे ही आप अप्रूवल की लॉगिन से अप्रूवल की आईडी से लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको फिर से माउस से मेनू बार दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें भी आपको ये माई डिटेल में आपको जाना है। यहाँ पर देखिए आपको माई डिटेल दिखाई पड़ता है। तो जैसे ही आप माई डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन फिर से आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है, एक माई प्रोफाइल का, एक माई प्रोफाइल और दूसरा है एजेंसी प्रोफाइल स्टेटस का। तो फिर से आपको ये माई प्रोफाइल पे ही क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जैसा स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी, यूजर टाइप, लेवल ऑफ अप्रूवल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब आपको दिखाई पड़ जाएगा। नीचे में देखिए फिर से आपको 2 दिखाई पड़ते हैं, एक एडिट का और एक बैक का। तो आपको एक एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एडिटेबल वाला मोड जो है ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको टाइप ऑफ यूजर में आपको दिखाई पड़ जाएगा, लेवल दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह आपको दिखाई पड़ जाता है। यदि आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे आप यदि आप अपना ईमेल आईडी भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। यदि आप इसमें कुछ संशोधन नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही इसको हूबहू ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद नीचे में देखिए आपको 2 दिखाई पड़ता है, एक अपडेट का, दूसरा बैक का। तो ये आपको अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है जिसमें कहा जाता है कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आप आसानी से अप्रूवल के आईडी से भी अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड को अपडेट कर पाएंगे। तो साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से डाटा अप्रूवल की आईडी और डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करके आप आसानी से अपना जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपडेट कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी बाकी नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।